तो स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेस के ऊपर। आज हम पढ़ रहे हैं कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लोक देवताओं का। किसका स्टार्ट करते हैं? लोक देवताओं का। लोक देवताओं का जो हमारा BSTC के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यानी स्पेशल हम आर्ट एंड कल्चर को लेकर चलेंगे BSTC के लिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखें भाई लोक देवता थे क्या, कौन थे आपके लोक देवता। तो लोक देवता की अगर हम बात करें तो वे विरचित पुरुष, जिनको सब जानते थे, वे विरचित पुरुष जिन्होंने अगर देखें अपने आत्मबल के कारण, अपने खुद के बल के कारण किन्हीं गायों की रक्षा की, यानी पूरे समाज के अंदर अगर हम बात करें धर्म की स्थापना की, या जिन्होंने नारियां या जीव जंतुओं की क्या की, हमेशा अपने पूरे प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिनको हम प्राण न्यौछावर कर दिए और जिनको हम मृत्यु के बाद एक देवताओं के रूप में मानते हैं, जो विशेष किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी जिन्हें क्या कह सकते हैं, लोक देवता के नाम से हम पुकार सकते हैं। तो लोक देवता की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर कंपटीशन में बात करें तो ऐसे नहीं पूछते भी लोक देवता है क्या। तो हम देखते हैं भी लोक देवता के बारे में। सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता में पाबू जी को। किसको पढ़ेंगे? लोक देवता में पाबू जी को हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता के लिए। तो पाबू जी को अगर हम देखें, पाबू जी साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पाबू जी आपको पता है कि पंचपीरों में शामिल थे। पंचपीर भी पूछा जा सकता है आपसे, पंचपीर। तो पंचपीर कौन कौन से हैं पाबू जी से पहले मैं इनकी बात कर देता हूँ। तो पंचपीर में अगर आप देख सकते हो ट्रिक है कि गोगा मेरा तेजा नहीं, गोगा मेरा तेजा नहीं, गोगा मेरा तेजा नहीं, ये आपके लिए क्या है? ट्रिक है। तो गोगा से हो जाएगा आपके गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी, ये आपको पता ही है, गोगा जी। ठीक है, और मैं से हो जाएगा मैं हाजी मांग लिया, मैं हाजी मांग लिया। क्या हो जाएगा? मैं हाजी मांग लिया। और तेजा से आपका क्या हो जाएगा? है से हो जाएगा हड़बूजी सांखला, हड़बूजी, हड़बूजी। और तेजा से हो जाएगा तेजा जी। आपका ध्यान रखना, पहली बात तो पंचपीरों में शामिल नहीं है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि तेजा जी है जो आपके, कौन से? तेजा जी। तेजा जी आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है तेजा नहीं। ठीक है, और रै से हो जाएगा आपके रामदेव जी। कौन हो जाएगा? रामदेव जी, रामदेव जी, यानी गोगा मेरा तेजा नहीं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये पै है, यहाँ पे ध्यान रखना। और पै से हो जाएगा पाबू जी। ठीक है, गोपा मेरा तेजा नहीं, गोगा जी, पाबू जी, मैं जी मांग लिया, हड़बू जी और रामदेव जी, ये आपके 5 है। इसमें तेजा जी आपका नहीं है। ऑप्शन प्रश्न कैसे आते हैं कि निम्न में से पंचपीर है, निम्न में से पंचपीर है। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन होता है ए नंबर ऑप्शन, तेजा जी। नहीं है, नहीं है, इस प्रकार आएगा। तो आपके ऑप्शन किस प्रकार आए? जिस प्रकार गोगा जी दे दिया, बी नंबर आपका दे दिया रामदेव जी दे दिया, सी नंबर आपका दे दिया हड़बू जी दे दिया, और डी नंबर ऑप्शन आपको दे दिया तेजा जी। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? तेजा जी, यानी तेजा जी आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या है, इसको पंचपीरों में शामिल मानते हैं, लेकिन ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। ध्यान रखने वाली यही बात है, क्योंकि इनको मुस्लिम है वो नहीं पूजते हैं। ठीक है ना, पीर उन्हीं कहते हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हमें पीर या पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं किनकी? तो आपके बात हम करेंगे सबसे पहले पाबू जी की। तो पाबू जी की अगर मित्रों हम देखें तो पहले ही हम बात कर लेते हैं पाबू जी के जन्म के बारे में। किसके बारे में हम बात कर लेते हैं? तो पाबू जी के जन्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पाबू जी का जन्म देखें, जन्म
तो पाबू जी का जन्म है आपके 1239 ईस्वी के अंदर कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड जोधपुर कहाँ हुआ था? 1239 ईस्वी के अंदर कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था, और ये हुआ था चैत्र अमावस्या के दिन। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था। और पाबू जी की एक मैंने कहानी भी बताई है जो इस चैनल पर अपलोड पहले ही की जा चुकी है। उस कहानी के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं। अगर उस कहानी को देखना है तो स्पेशल मैं इसके साथ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप कहानी को सुनना चाहते हो तो वहां से सुन सकते हो, ठीक है ना। कहानी को सुनना भी जरूरी है ताकि आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। और इनके पिताजी की अगर बात करें, पिताजी तो पिता थे धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। और माता की नाम की बात करें तो माता थी इनकी कमला दे। कौन थी भाई? कमला दे, ध्यान रखना। माता का क्या नाम था? कमला दे था। कौन थी? कमला दे। इसके साथ इनका बड़े भाई था जिनका नाम है बुड्ढो जी। बड़े भाई, बड़े भाई का नाम है बुड्ढो जी। क्या नाम है भाई? बुड्ढो जी है इनके बड़े भाई, ध्यान रखना। क्या नाम है बड़े भाई का? तो बड़े भाई का नाम है आपके बुड्ढो जी, ठीक है। और आपसे गुरु भी पूछा जा सकता है, गुरु कौन थे पाबू जी के? तो गुरु की अगर हम मित्रों बात करें तो गुरु थे समर्थ भारती। गुरु का क्या नाम है? समर्थ भारती। गुरु का नाम आपके ध्यान में होना चाहिए। गुरु का क्या नाम है? तो आपके समर्थ भारती इनके क्या थे? गुरु थे, ध्यान रखना। क्या नाम था? समर्थ भारती। और इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे। कौन था? सुप्यार दे। सुप्यार दे, क्या नाम था? सुप्यार दे। और यानी इनका ससुराल अर्थात पत्नी कहाँ की थी? तो ये पाकिस्तान के कोल्लूमंड की थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान के कोल्लूमंड, सॉरी कोल्लूमंड नहीं, अमरकोट। अमरकोट कहाँ की थी? अमरकोट। और अमरकोट सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा की क्या थी? ये पुत्री थी। कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट। अर्थात बापूजी है उन्होंने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, पाकिस्तान के अंदर किया था, ठीक है। और इसी के साथ हम देखें बापूजी का प्रतीक। सबसे बात पहले यही है, भी प्रतीक भी पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो बापूजी का प्रतीक की अगर हम बात करें, भाई बापूजी का प्रतीक है वो क्या है? तो बापूजी के प्रतीक की बात करें तो बाला लिए अश्वारोही, बाला लिए अश्वारोही, और पगड़ी बाला लिए अश्वारोही जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी है। जिनकी पगड़ी क्या है? बाईं ओर झुकी है। पगड़ी क्या है? बाईं ओर झुकी है। पगड़ी क्या है आपके? बाईं ओर झुकी हुई है, ध्यान रखना। पगड़ी की अगर बात करें तो पगड़ी किस ओर झुकी हुई है? बाईं ओर झुकी हुई है पगड़ी, ध्यान में रखना। और इनकी घोड़ी भी थी। घोड़ी का नाम की बात करें तो घोड़ी तो सभी को पता है, क्या नाम था? घोड़ी का नाम था आपके केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी थी। और किसने दी थी? तो ये घोड़ी आपके दी थी देवल चारनी ने। किसने दी थी? ये घोड़ी दी थी देवल चारनी ने। किसने दी थी? देवल चारनी ने। ये घोड़ी है वो किसको दी थी? पाबूजी को दी थी, ध्यान रखना। किसको दी थी? पाबूजी को। और पाबूजी के सहयोगी भी थे कुछ। सहयोगी की बात करें यानी मित्र थे इनके। क्या थे? मित्र या सहयोगी। जैसे चांदा, डेमा, खलमल। चांदा, डेमा, खलमल ये क्या थे? पाबूजी के सहयोगी थे, ध्यान रखना। सहयोगियों के नाम भी पूछा जा सकता है। चांदा, डेमा, खलमल, खापू ये कई थे। पेमा, ठीक है, यानी खापू और पेमा भी हो जाएंगे। खापू और पेमा इस प्रकार कुछ क्या थे? इनके सहयोगी थे, ठीक है। और इनके ऊंटों का रखवाला, ऊंटों की रखवाली कौन रखतो? ऊंटों के रखवाला
ये थे आपके हरमल रायका। कौन थे? हरमल रायका। हरमल रायका, ध्यान रखना कौन थे? तो हरमल रायका। ठीक है, अब इनको उपनाम भी है। पाबू जी के उपनाम के बारे में बात करते हैं। ये अगर आप सामान्य परिचय पाबू जी का लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, अपने रजिस्टर में साथ साथ में नोट करो। पूर्ण रूप से मैं लोक देवताओं के आपके नोट्स बनाऊंगा। और बीएसटीसी में हमारे लिए पंचपीर इंपॉर्टेंट है, तो इन 5 पीरों का ये हम अध्ययन करेंगे, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। पाबू जी के उपनामों की अगर हम बात करें तो पाबू जी के उपनाम है, उपनाम पहले इनको मानते हैं लक्ष्मण का अवतार। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार। अवतार, ठीक है। और इसके अलावा बात करें प्लेग रक्षक लोक देवता। प्लेग रक्षक लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता, ध्यान रखना। क्या मानते हैं? प्लेग रक्षक लोक देवता। क्या मानते हैं? प्लेग रक्षक लोक देवता और ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऊंटों के देवता किस लोक देवता को माना जाता है? ठीक है, ये होगी उपनाम। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें, आगे देखें कि जिन्होंने इसको जो आपके घोड़ी दी थी देवल चारणी ने केसर काल में, उस देवल चारणी के जो है गाय उठाकर ले गया था पाबू जी का बहनोई था, जिसका नाम आपके जिद्राव खिज्जी। यानी जिद्राव खिज्जी से, जिद्राव खिज्जी से गाय छुड़ाते वक्त, गाय छुड़वाते वक्त, छुड़वाते समय इनके हाथों क्या हो गई थी? पाबू जी की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। और ये हुई थी 1276 में। कब हुई थी? 1276 के अंदर डेचू जोधपुर के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? डेचू जोधपुर के अंदर हुई थी, ध्यान रखना, 1276 में। और किन के द्वारा हत्या की गई थी? जिद्राव खिज्जी के द्वारा आपके क्या कर दी गई थी? हत्या। और पाबू जी के साथ ही आपकी सुप्यारदी क्या होती है? सापे के साथ सती होती है। कौन सती होती है? सुप्यारदे। क्या होती है भाई? सती होती है, ध्यान रखना। सुप्यारदे क्या होती है रे? सती, सती होती है। ठीक है, और कहते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय अगर पूछे तो किसको जाता है? तो आपके जाता है पाबू जी को। किसको जाता है? पाबू जी को। सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लाए थे। कौन लाए थे? पाबू जी लाए थे। कौन लाए थे? पाबू जी। ऊंटों का रखवाला मैंने बता दिया भाई, पाबू जी के ऊंटों का रखवाला है वो कौन है? आपके हरमल रायका। कौन है? हरमल रायका। ठीक है, और कहते हैं कि पाबू जी ने अपने विवाह के समय, किसने भाई? पाबू जी ने अपने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे। ठीक है, कहते हैं कि 3.5 आधा फेरा है, अंतिम 3.5 फेरे है। 3.5 हमारे अगर देखें तो कई अपनी बागड़ी भाषा में 3.5 फेरा अच्छा कुछ में ये खातर वर्तमान के अंदर थन बेरो है कितना फेरा हुआ है? 4 फेरा। आ परंपरा ये पाबू जी चाली 4 फेरा। बाकी गाना तो 7 फेरे, 7 फेरों के वचन, यानी 7 फेरे। इस प्रकार होते तो कितने हैं? 7, लेकिन होते कितने हैं? वैसे 4 ही हम क्या करते हैं? करवाते हैं। 7 फेरों के 7 वचन, इस प्रकार गाना चलते हैं। वास्तव में 7 फेरे नहीं होते, कितने होते हैं? 4 ही फेरे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊंटों के बीमार होने पर, ऊंट पाबू जी लिया तो कभी बीमार हो जाए तो डॉक्टर खटू लियावा। ऊंट पाबू जी राजस्थान में लिया, अब ऊंट बीमार हो गए तो डॉक्टर खटू लियावा। तो डॉक्टर यानी पाबू जी के ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की फड़ बांची जाती। के बांची जाती? फड़। और वो भी कुण बांच तो फड़े, बांच तो कुणो फड़े? भील बोपा बांचता, भील बोपा। कुण बांचता? बोपा। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे, फड़, पाबू जी के फड़ का वाचन किसके द्वारा होता है? तो भील बोपा के द्वारा होता है। और वाद्य यंत्र पूछा है तो रावण हत्ता। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। किस फड़ का प्रयोग होता है? फड़ है आपकी ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की,
और वाचन कौन करता है? भोपा। भोपा और भोपी दोनों करते हैं, भील और भीलनी। और वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। कौन सा? यानी ऊंट बीमार, ऊंट अगर हो जाए बीमार, क्या हो जाए? बीमार। ऊंट बीमार होने ऊपर, ऊंट बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन करते हैं? हमें पाबू जी की फड़ का। पाबू जी की फड़ का क्या करते हैं? वाचन। और ये वाचन करता कौन है? तो वाचन की अगर बात करें तो भोपा करता है। कौन करता है? भोपा। कौन करता है? भोपा। और वाद्य यंत्र पूछ का था, वाद्य यंत्र किसी है? तो वाद्य यंत्र पूछा है तो रावण हत्ता। किस वाद्य यंत्र के साथ करता है? तो आपके रावण हत्ता क्या होगा? वाद्य यंत्र होगा। ध्यान रखना क्या होगा? वाद्य यंत्र। ठीक है। और पाबू जी की फड़ है ना, ये जो फड़ है पाबू जी की, ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। लोकप्रिय फड़ आपको पूछ ले, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबू जी की फड़ आपके सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ठीक है। और पाबू जी का उपासक है, नहीं जगह पाबू जी की सेवा करे, बेबिंग याद में किसो नृत्य करे? तो पाबू जी की याद में आपके किया जाता है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। ध्यान रखना, कौन सा नृत्य किया जाता है पाबू जी की याद में? थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब आप बात करांगा, ये मेन बात होगी पाबू जी की। ठीक है। पाबू जी के परिचय। अब आप बात करांगा पाबू जी का मुख्य मंदिर खटखट है। मंदिर, पाबू जी के मुख्य मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर की अगर आप बात करा तो कहते हैं कि पाबू जी का मंदिर एक तो बना है कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर कहाँ बना है? कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर, जहां चैत्र अमावस्या को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। आपको पूछ ले कोल्लूमंड में मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या को क्या बढ़ता है? वहां पर मेला बढ़ता है। कब मेला बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी के आपका क्या मेला बढ़ता है। ध्यान रखना। ठीक है ना। कब मेला बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी का वो मेला बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाबू जी को मुसलमान है, पाबू जी को जो मुसलमान है वो किस नाम से पुकारते हैं? तो पीर के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? तो पीर। जिस प्रकार गोगा जी को जार पीर कहते हैं, उसी प्रकार मुसलमान इसको क्या कहते हैं? तो पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। अगर हम पाबू जी की बात करें तो पाबू जी पाटन गुजरात के अंदर, गुजरात को शासक को मिर्जा खां, कुणो मिर्जा खां, गुजरात को एक शासक हो जिसका को नाम हो मिर्जा खां। के नाम हो? मिर्जा खां। और गुजरात को क्षेत्र हो पाटन। के नाम हो? पाटन। जट्टा को शासक कौन हो? मिर्जा खां। कौन हो? मिर्जा खां। और मिर्जा खां को पराजित कर क्या कर? पराजित कर गो हत्या पर रोक लगवाई। पराजित कर किस पर हत्या पर रोक लगवाई? तो गो हत्या पर रोक लगवाई थी। किस हत्या पर रोक लगवाई? गो हत्या पर आपके लालो क्या लगवाई गई थी? रोक लगवाई गई थी। ठीक है। ये हो गई पाबू जी के, ठीक है, पाबू जी के स्थान के बारे में। कोल्लूमंड चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी क्या मानते हैं? मुसलमान। पाबू जी का मंदिर है, आप ये देख सकते हो। ये क्या है? पाबू जी के आपका मंदिर है, जो कहाँ पे है? कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। ये पाबू जी का आपके क्या है? मंदिर है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हम पाबू ग्रंथ की बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथ किसे पाबू जी? पाबू जी के प्रमुख ग्रंथ, पाबू जी संबंधित जितना भी ग्रंथ है बांगी आप बात करा। तो प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करा तो पहलो ग्रंथ है थारो पाबू प्रकाश। के नाम है? जो को पूछा जा सके पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश की अगर ग्रंथ की बात करा तो पाबू प्रकाश ग्रंथ है वो थारो किंगो लिखड़ो है? तो मोड़ जी आसिया। किंगो लिखड़ो है? मोड़ जी आसिया। ये बात ध्यान रखने वाली है। पाबू ग्रंथ किंगो लिखड़ो है? मोड़ जी आसिया को लिखड़ो है। बिंग बाद में अगर आप बात करा
तो पाबू जीरा दोहा, पाबू जीरा दोहा, पाबू जीरा दोहा। ठीक है, पाबू जीरा दोहा की अगर बात करा तो पाबू जी का दोहा कण लिखा तो ए लिखा था लंगराज। किसने लिखे थे? लंगराज ने लिखे थे, ध्यान रखना किसने लिखे थे? लंगराज ने। इसके अलावा अगर हम बात करें पाबू जीरी बात ग्रंथ है, ध्यान रखियो पाबू जीरी बात, पाबू जीरी बात ग्रंथ कण लिखियो तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा था, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसने लिखे थे? चुंडावत ने लिखे थे, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने पाबू जी के क्या आपके ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद है पाबू जीरा सोरठा, पाबू जीरा सोरठा। तो पाबू जीरा सोरठा कण लिखा। अगर हम पाबू जी की सोरठा वाली बात करें मित्रों तो ये लिखा था आपके रामनाथ कवैया ने, रामनाथ कवैया। किसने लिखे हैं? रामनाथ कवैया ने आपके क्या लिखा है? पाबू जीरा सोरठा। और उसके बाद है पाबू जीरो छंद, सिद्ध अपन लिख सकते पाबू जीरा छंद। छंद अगर बात करें तो कण लिखा कवि में है, कण लिखा कवि में है। पाबू जी के क्या लिखे थे? आपके छंद लिखे थे। ये पाबू जी के आपके मुख्य क्या हो गए? ग्रंथ है, प्रमुख क्या है? ये ग्रंथ है। तो ये था हमारा पाबू जी। कल हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में, जो भी हमारा क्या है पंचपीरों के अंदर शामिल है। ठीक है, ये जितना भी मैटर था हमारा पाबू जी से संबंधित था, आप इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनवा चुका हूँ मैं, किसके लिए? पाबू जी के लिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको विस्तार से पाबू जी पढ़ना है तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।